अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा नूर इकबाल। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका हुआ है और जैसे कि हम जानते हैं कि तकरीबन हर पाकिस्तानी का क्रिकेट एक शौक भी है और रोमांस भी है। इसी के इंडिकेटर्स के बारे में बात करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है सलमान बट को, और उनके साथ मौजूद है अली आफ्ताब सईद, और ये हैं हमारे टग्गा और लूमड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, सर ये अगर हमारे टग्गे की फिटनेस के लिए आपको टिप्स दे सके तो आज आपने दे के जानी। क्या टकाएगा जी भट्ट साहब? ये देखो सेहत ना मुराद है तो दौड़ के सिंगल नहीं ले सकता। डबल ले लो। भट्ट साहब क्या और इन्हें जो भी डबल है बर्गर डबल ले नहीं भाई, डबल शामी बर्गर। तो इस तरह की सहूलत नहीं हो सकती कि बैटिंग के साथ कोई व्हील चेयर रख दी जाए, जैसे ही शॉट खेले उस पर बिठा के तो उसको भगा लें। फ्रंट वाली चेयर होए, अब बहना ही दौड़ आप ही जाएगा। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा सलमान, T20 वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड ऑलरेडी और आप क्या इंडिकेटर्स देख रहे हैं? देखिए, इंडिकेटर्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट लेवल रेज़ करेगा। आईसीसी पहला ही बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है फर्स्ट राउंड में। तो आईसीसी ये समझ गया है कि इस टूर्नामेंट का जो सबसे महंगा मैच है ना, ये चांस ना लिया जाए कि आगे जाके कहीं दोनों मिलें ना मिलें, तो पहले ही करा दें। तो उनकी मार्केटिंग टीम तो काफ़ी तरक्की कर गई है। तो ये उनकी समझदारी यहाँ से भी है। और दूसरा, ऑब्वियसली इफ़ यू इन द अर्ली पार्ट अगर आप सोल्ड आउट मैच कराते हैं सो इट गिव्स यू जस्ट अ डिफरेंट हाइप। और पाकिस्तान इंडिया बहुत ज़्यादा लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। मेरे ख्याल पाकिस्तानियों को ज़रा ज़्यादा इसका इंतज़ार रहता है क्योंकि इंडिया हमसे बायलैटरली खेलता नहीं है। और हम लोग फिर हैं भी ऐसे कि इनसे जीत जाओ बाकी खैर है। सही गल है। हाँ, तो ये अप्रोच हमारी है। आई थिंक ये चेंज होनी चाहिए इंडिकेटर्स में। यू शुड लुक टू विन द वर्ल्ड कप, नॉट टू बीट इंडिया ओनली। यानी कि ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ को हार बर्दाश्त नहीं। नहीं हो सकती, इंडिया तो नहीं हारना, जो मर्जी हो जाए। मैं कहना मुकदरा तो हार जाओ। इंडीड वो बहुत बड़ी टीम है, ਕਿਹੜੀ? बहुत तगड़ी टीम है। ਇਹ 2017 ਦੀ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮ, बस जोश और जज्बा थोड़ा सा हो जाए। भट्ट साहब दुआ करनी है, बल्कि दुआ की पीर ने यार दुआ कर भी रहे करनी। दुआ तो कर रहे हैं सारे। अपने काम ਦੇ ਪੀਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। हाय मैनू बना दो बैट्समैन। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਿਆ ਗੇਂਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ। सलमान, अब जब मैच होता है पाकिस्तान का तो आप टेंस महसूस करते हैं या अब प्रेशर हैंडल करने की आदत पड़ गई हुई है? नहीं, हमारी ऑब्वियसली डिफरेंटली गेम को देखते हैं बिकॉज खेली है ना, तो उसका एक्चुअल प्रेशर डील किया हुआ है। तो डेफिनेटली मच कामर, जैसे एक नॉर्मल ऑडियंस होती है। मैं देखता हूँ मेरे ही घर में बच्चे आगे पीछे होना शुरू होते हैं, मैच क्लोज जाता है, कोई खड़ा होकर देखना शुरू हो जाता है, कोई गद्दी को दबा के पकड़ लेता है। तो ये तो नेचुरल रिएक्शंस हैं, लेकिन प्लेयर्स का ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, उसमें से गुजरा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फौजी के सामने फायरिंग शुरू कर दें तो उसके हालात और होंगे। आम बंदा मेरे जैसा वो जगह ढूंढेगा छुप जाए। सही गल है जी। लेकिन सलमान, हम सिर्फ यही नहीं, प्रेशर ही नहीं होता, कुछ आपकी अपनी भी सलाहियतें होती हैं। तो ये कैसे है कि हम कभी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते? व्हाई सो? एक्चुअली हमारी तैयारी क्या होती है, हम लोगों की जो सोच है वो क्लैरिटी वाली नहीं है। हमारे टारगेट तो है कि हम दुनिया को हराएं, हम दुनिया में बेस्ट बन जाएं, लेकिन उसके लिए हम करते क्या हैं? वर्ल्ड कप के हम एक टीम अनाउंस करते हैं, उसके अनाउंसमेंट के दौरान ही उस पर शोर मच जाता है कि ये इसमें लड़के ये नहीं होने चाहिए, दूसरे होने चाहिए, क्योंकि वो मेरिट पे होती नहीं है। फिर आप कहते हैं नहीं इसको बैक करें, फिर 20 दिन के बाद आप कहते हो इसमें 4 तब्दीलियां होंगी, ये ठीक नहीं है। फिर बीच में खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा टीम चेंज करो, तो उसमें फिर 4 तब्दीलियां होती हैं उनके ऑर्डर के बाद फौरन। टीम चेंज कर नहीं रहा। अच्छा, कोई तो कर रहे हैं ना। बड़ी बात है लूमड़, बड़ी बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। अल्लाह खैर करे। अच्छा सलमान, रमीज राजा साहब के आने से डू यू सी एनी चेंजेस हैपनिंग? होप टू सी, उम्मीद है कि क्योंकि क्रिकेटर हैं, बैकग्राउंड क्रिकेट की है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एज ए कमेंटेटर काम करते हैं, दुनिया में उन्हें पता है कि जो एक्सेल कर गई हैं कंट्रीज़, तो उनके एनवायरनमेंट में भी जाके कमेंट्री करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कितना वो उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, कितना इसको मेरिट की तरफ लेके जाते हैं, कितनी आउटपुट अच्छी कर सकते हैं, ये टाइम से पता चलेगा। अभी तक जो उन्होंने किया है, एक तो वो आते साथ ही उन्होंने प्लेयर्स का डोमेस्टिक
अलाउंस 1 लाख बढ़ाया, बहुत अच्छा किया। और इससे ये पता चलता है कि जब वो पहले दिन चंद घंटों में बढ़ा सकते हैं तो पिछले वालों ने क्यों रोका हुआ था। हाय हाय क्या पाकिस्तान की लॉटरी निकली उनके आते ही? नहीं कोई पाकिस्तान को IMF ने अलहदा पैसे दिए कि तुम प्लेयरों के बढ़ा लो? तो ये पिछले वालों से कह रहा हूँ ना, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं कि कैसे आप उन प्लेयर्स को जो इससे ज़्यादा पैसे डिपार्टमेंट्स में 5-5, 6-6 गुना ज़्यादा ले रहे थे, आप उन्हें 50,000 रुपये महीने में खिलाते रहे और एक बंदे ने आते ही वो बढ़ा दिए। तो क्यों, आपको किसने रोका था? और दूसरी बात यह है कि रमीज़ भाई जा रहे हैं इंडिविजुअल बिजनेसमैनों के पास कि क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट करें। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इदारों से बड़े होंगे बिजनेसमैन? क्या एक बिजनेसमैन आज आपको कुछ देता है कि सीज़न में आप पैसा खर्च लें, तो अगले साल अगर उसका मूड बदल गया, वो कहीं चला गया, उसका बच्चा आगे कहता मैं क्रिकेट का शौक़ नहीं रखता, मैं नहीं पैसे इन्वेस्ट करता, आपकी क्रिकेट किसी एक इंसान के सहारे क्यों हो? आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रिकेट को जब आपने बंद किया है, क्या प्लान बी था आपका? वाह, क्यों आपने ये नहीं सोचा कि ये जो 2000 लड़का प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 180 अगर आपने उसमें से निकाला है, तो अच्छे को बुरे से अलहदा तो कोई भी देखने वाला कर लेगा। लेकिन सिस्टम का काम है लोगों को कैपेबल बनाना, ये नहीं कि अच्छे साइड पे कर देना और बुरों को घर भेज देना। स्पोर्ट्समैन जो होता है बेसिकली वो एक एसेट होता है ना मुल्क का। आप ये भी तो देखें कि वो आपके लिए वाकई खेल रहा है, एक एसेट है। आपको फिर उसको एक उस तरह से उसकी मेंटेनेंस देखिए ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कप्तान दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, बाबर आजम इस टाइम पे, और उससे उसके कोच की तनख्वाह 3 गुना ज्यादा है, और वो कोच वो था जो पहली दफा कोच बना जिंदगी में। क्यों जी, ठीक है। अगर बाबर 10 रुपए कमा रहा था महीने के, तो उसका कोच 30 रुपए कमा रहा था। ये दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है। बस फिर मैं सही हूँ, साबर आजम कहना। वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कम पैसे ले रहा हो और ऑफिस बेरर्स जो है उससे 3-3 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हो। नहीं वैसे खान साहब आप क्रिकेटर रहे ने आपा जी, उन्होंने चाहिए ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਮਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 140 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ 100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 38 ਦਾ ਕਿ 37 ਦਾ, 40 ਨਾ ਵਧਾ। आने वाला हफ्ता भी बता दिया उन्होंने। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा सलमान, वेयर डू यू सी पाकिस्तान स्टैंडिंग ऑन द 24th? मैं नहीं सुनना चाहता। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ मैं बात कर रहा हूं। Obviously पाकिस्तान would be standing in the Dubai stadium जहाँ पर मैच होगा, उधर खड़े होंगे सारे। इसमें क्या नया सुनने वाली बात है? नहीं, आपको पता है कि मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ। आप मुझे बताएं, वेयर डू यू सी देम मेरे स्टैंडिंग? साथ वालों ने अपने कानों पे हाथ रख लिया। मैंने कहा कि उनको तो इजी करें पहले। देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई बहुत ही अंडरडॉग है इंडिया के खिलाफ और इंडिया कोई आउटराइट फेवरेट है। नो नो, पाकिस्तान को जहन में होना चाहिए कि आपने उनके 3 ऊपर वाले आउट किए तो मिडल में उधर भी कुछ नहीं है। सही ਗੱਲ ਹੈ। तो बेसिकली आपने पहले 3 पे अटैक रखना है, रोहित शर्मा पे, KL राहुल पे और विराट कोहली पे। और विराट कोहली 2 सालों में पिछले कोई ऐसी फॉर्म नहीं है उनकी। तो आपके जो टीम है उसके अगर आप गुड पॉइंट्स देखें जो अब चेंज के बाद बनी है, कि आपके 8वें नंबर तक बैटिंग भी है और 8 बंदे आपके बॉलिंग भी कर सकते हैं इस टीम में। हर तरह का स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर है। दिस इज द बेस्ट यू हैव। इसमें 1-2 एडिशन हो सकती थी कि आप शर्जील खान को रख लेते साथ, या आप वहाब रियाज को रख लेते, क्योंकि वो नीचे से 3-4 छक्के भी मार सकता है, फील्डर भी अच्छा है, बॉलिंग भी वो 140 प्लस करता है। तो ये हो सकते थे चेंजेस, लेकिन जो आपने पहले अनाउंस की थी उससे ये बहुत बेहतर है। यू हैव योर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन हफीज़ एंड शोएब मलिक, और जो बाकी लड़के हैं आपके, हैदर अली भी अच्छी फॉर्म में गया है। सिर्फ एक आसिफ अली अल्लाह करे वो चल जाए, 2 साल से हम यही वेट कर रहे हैं कि वो चल जाए। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਟ ਪਲੇਅਰ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮਰ ਅਜੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਹਲੀ ਜੂ ਖੇਲਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਰਹਿ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ नहीं। बट साहब वैसे सवाल बड़ा अहम है, मेरा गौर करो भी एडी जल्दी क्यों रिटायर्ड होंगे? पॉलिसी कोई नहीं है। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी पॉलिसी है कि वो IPL के अलावा दुनिया की किसी लीग में नहीं खेल सकते, लेकिन वो उनको इतना लुक आफ्टर कर देते हैं कि वो दूसरी लीग का सोचते ही नहीं है। पैसे दे देंगे। हमारे यहाँ पर प्लेयर जो है वो T10 भी खेलेगा, वो बांग्लादेश की लीग खेलेगा, वो वेस्ट इंडीज की लीग खेलेगा, वो इंग्लैंड भी जाएगा, उसको जहां मौका मिलेगा वो समुद्री का टूर्नामेंट भी खेल बिल्कुल खेलाएगा, वो कराची में रमजान क्रिकेट भी खेलेगा। तो हमारी अप्रोच ये हो गई है कि किसी तरह लाइफ सिक्योर हो जाए। सही भी पैसे आओ, जाहिर है हालात भी इस तरह हैं, और फिर स्टेबिलिटी कोई नहीं, आपको पता कोई नहीं आप कब तक हैं, कब आप साइड पे हो जाएंगे। तो इस वो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया कि लोग अपनी ऑप्टिमम पे नहीं पहुंचते, वो अपनी लाइफ सिक्योर करने में लगे रहते हैं। तो ये 2 डिफरेंट एम्स हैं, एक जिंदगी को
आसान करना और दूसरा वर्ल्ड नंबर 1 बनना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमारा डायरेक्शन Aim वो जो है दूसरा वो वाला दूसरा यस। वाला। अच्छा सलमान, पिच कैसा खेलेगी और पाकिस्तान को तो फायदा तब है अगर लो स्कोरिंग मैच हो? देखिए अगर पाकिस्तान पहले खेल के अच्छा स्कोर कर लेता है तब भी बड़ा प्रेशर होगा इंडिया पे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 3 बंदे 4 मैक्सिमम मैच जिताने वाले हैं। बीच में उनके जो नए प्लेयर्स आएंगे उन पे वर्ल्ड कप का प्रेशर होगा। अगर पंट खेल रहे हैं या ईशान किशान या सूर्या कुमार यादव, तो इससे पहले वो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेले, इससे पहले वर्ल्ड कप में आमने सामने नहीं आए, और पाकिस्तान की बॉलिंग कोई ऐसी नहीं है कि जिसको आप वॉक ओवर कर जाएं इतने आराम से। अगर पाकिस्तान पहले बारी लेता है और एक डिसेंट स्कोर पोस्ट करता है तो काफ़ी चांसेस है कि पाकिस्तान उन्हें पकड़ ले। लेकिन सलमान, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन। जी बिल्कुल, टॉप 3 हैं, केएल राहुल, शर्मा एंड कोहली। लेकिन आफ्टर दैट उनके 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इतना बड़ा इवेंट खेलना है, इतना बड़ा मैच अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो खेले ही नहीं है। तो इसका एक अपना प्रेशर है, चाहे वो लाख कहें कि जी ये मैच ऐसे ही है जैसे कोई भी मैच है। जो कि तो इंडिया कोई कह भी रहा है, मैच बड़ा की जो अपना एक टिकटें वो- होती है ना वो 26 मिनट में नहीं बिकती, वो इतना एंटिसिपेटेड नहीं होता, जिसके बाद हर बात ही यही वारी हो रही होती है। वो उनका एक अवॉइड करने का तरीका है। We don't consider प्रेशर उसको Pakistan यस, अब उनके इतनी अवाम top भी कहना शुरू हो गए मैसेज में कि जी हमारा एम वर्ल्ड कप है, विच शुड बी, ये अच्छी बात है, लेकिन द रियलिटी इज कि स्टिल इट्स द बिगेस्ट गेम। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਂਡੇ ਹੈਗਾ, जी है। ਉਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਹੈਗਾ ਜੀ अच्छा ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते, वो हमारा एक इंटरनेशनल प्लेयर है। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, क्रिकेट लवर्स के लिए सब प्लेयर्स एक जैसे ਮੈਂ होते हैं। ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਵਾ। पांडे भी तो जानवर ही है बेटा। ਅਰੇ ਪਾਂਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ। I like पांडे वेरी मच और तुम कुछ आई नहीं कह लाइक सकते फूड इस पे। पांडे। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਵੇਦ ਮੀਆਂ ਦਾਸ ਦਾ ਦੌਰ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ, ਐਸਾ ਸੱਚ ਹੈ? देखिए ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि जो भी फर्स्ट क्लास सर्किट के जो प्लेयर्स थे या साइड मैचेस में अगर इन्हें कोई टैलेंट नजर आता था तो ये उसको मौका देते थे और ये अपनी मर्जी की टीम लेते थे। वसीम अकरम फर्स्ट क्लास को इतनी ज़्यादा नहीं खेले थे जब पाकिस्तान खेले, इसी तरह वकार, यूनुस, आकिब जावेद, इंजमामुल हक, ऐसे ही। तो लोगों को पिक किया अपनी आय के ऊपर, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर। अब कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को बोर्ड कह रहा है कि आप अपनी गेम करें, आप सिलेक्शन पे हमसे बात ना करें। ਹਾਏ। तो वो तो वही करना चाह रहा है जो इमरान खान का एग्जाम्पल सारा पाकिस्तान देता है कि जी अगर उनकी टीम नहीं होती थी तो वो कहते थे येलो रिजाइन। अच्छा ये बताइए सलमान कि आप रिकॉल कर सकते हैं आपका फर्स्ट टाइम पिच पे जाना और वो सब, हाउ वाज दैट? क्या वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर? जवानियाँ। अभी जवानी मरेंगे ही हो गया। देखिए ये तो स्कूल डेज की बात है और पिच पे मैं गया था बिल्कुल, लेकिन पिच पे जाने से पहले जो रात थी ना, मुझे पता था कि कल मैच है, आहा। तो मैं नहीं सोया। इट वाज अंडर 17। मैंने सुबह फजर के वक्त ही किट पहन ली थी सफ़ेद, और मैं बैठा हुआ और मेरी मदर कहेंगे अभी सो जाओ, अभी 2 घंटे हैं, तो मैं कहूँगी मुझे तो नींद नहीं आ रही। वाह वाह वाह। तो वो स्कूल का पहला मैच था जो मुझे पता था कि कल मैंने खेलना है। हाँ जी। तो जब पाकिस्तान की मैं अंडर 17 में पहली दफ़ा सिलेक्ट हुआ तो मैं कैप्टन बना, तो मुझे किट मिली पाकिस्तान की। अब वो मैं अकेला ही पहन के ना शीशे के आगे देखी जा रहा हूँ, कभी पीछे से, कभी आगे से, कभी बैट पकड़ के, कभी साथ लगा के, फिर उसका वो जो ट्रेनिंग अटायर था वो साथ लगा के। और जब कमरे से बाहर निकला तो सारे ही यही काम कर रहे थे। पूरी जो हमारी वो होटल की जो थी ना, आमने सामने रूम्स थे, तो कॉरिडोर सारे में ना हर बंदा कोई बैट पकड़ के किट पहन के खड़ा है, कोई अंडर 17 में, तो आप फर्स्ट टाइमर्स थे सारे। तो वो जो पैशन था ना, वो ये था कि बस ये जो स्टार लग गया ना, अब यही पहने रखना। So that feeling, didn't you feel pressurized the first time? नहीं, मैं तो getting on बता the रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ मैंने 100 किया था। चांद रात थी उधर, उनकी थी वो जो उनका एक पटाखों वाला त्यौहार है, दिवाली। वो दिवाली। दिवाली दिवाली। थी और चांद रात थी पाकिस्तान में, तो हम लोग कैलकाटा में मैच खेल रहे थे, वो मेरा फर्स्ट 100 है। तो मैंने जब वो 100 किया तो मैं सुबह जब पाकिस्तान लैंड आया, फजर के वक्त दिल्ली से लाहौर की फ़्लाइट थी, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मैं सुबह जेड़ा मिल रहा हो, मैंने कंधे पे चुक रहा है, सारी गल। वाह वाह। मेरा बोर्डिंग कार्ड मुझे नहीं दे रहे जी सर आप हमारे साथ हैं। मैं कहा यार इतना चेंज एक ही रात के अंदर, चंद घंटों में। वाह। तो वो फीलिंग इज अनइमेजिनेबल जब तक आप उसको गो थ्रू ना कर लें, आपके साथ हो ना जाए। I'm sure. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह करे ये लड़के अब इंडिया को हरा दें ना अगर, आमीन। तो फिर ये उसके बाद अगले मैच तक जो इनकी आओ भगत होनी है ना, ऐसा ही वो इनको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। बट साहब ऐसे क्रिकेट लवर भी घट गए ने मेरे हिसाब नाल। ऐसे वजह तो है जे ना? तो जितांगे नहीं तो फिर लोग देखेंगे कितने नहीं। देखेंगे। बहरहाल मैं ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੀਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, अच्छा ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਸੀ? और ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਪੈਡ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣੇ ਸੀ। मैं भी रह गया दौड़ तो। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। अच्छा सलमान, क्रिकेट का शौक ये उभरा कैसे? ये मुझे नहीं पता ये कब वारदात हुई ये वाली, ये निकल आता है। ये बस हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन इसमें यह भी बताएं ना कि पाकिस्तान में कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं मकबूल हो पा रही? देखिए डायरेक्शन, लोगों को फ्यूचर किस चीज़ में नज़र आता है, नेचुरली जो फ्यूचर जिसमें लोगों को नज़र आता है लोग उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले अपॉर्चुनिटी थी कि अगर पाकिस्तान के लिए लड़का नहीं भी खेलेगा तो वो किसी अच्छी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पीआईए में, रेलवे में कहीं अच्छी जॉब पे लग जाएगा, उसकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। उसके साथ आपको बेनिफिट्स भी मिलते थे जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के होते थे। आप साथ पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहे हैं, आप ये टीन एज से आप एक प्रोफेशनल हो जाते थे। अब वो सारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर दी, पीपल डोंट वांट टू प्ले, क्योंकि इसका रिजल्ट कोई नहीं है। जब पूरे पाकिस्तान में से 180 लड़के को सिर्फ पैसे मिलेंगे और वो भी नॉट इनफ होंगे, तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को कहेगा जाओ जाके क्रिकेट खेलो। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਨੈਕ ਚੈਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 92 ਦਾ? ਕਿਹੜੇ 92 ਦਾ? 92 ਦਾ ਬੇਟਾ 92। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਚ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तुम्हें पता है 92 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ਲੈ ਵੀ ਦੱਸ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हाँ जी। था मसला पैसों का है, फेम का है, किस चीज़ का है कि हर बंदा नेशनल टीम का ही कोच बनना चाहता है। किसी को अंडर 19 या ए या बी टीम दो तो वो कहता है मैंने नहीं करना। पैसों का भी है मसला, और ये हमें समझ होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की जो जगह है वहाँ पर पैसा क्यों नहीं खर्चना चाहते, क्योंकि बच्चे ने प्रोडक्ट तैयार होनी है। तो वहाँ पे आप बेस्ट बंदा अगर लाना चाहते हैं तो बेस्ट बंदा तो मुफ्त में नहीं आएगा या वो कम पैसों में तो नहीं आएगा। इंडिया ने राहुल द्रविड़ को एंगेज किया बच्चों के साथ। ਵਾਹ ਵਾਹ। अच्छा सलमान, हमने सुना है कि आप काफी मोटे होते थे किसी जमाने में। जी किसी ज़माने में। ਹਾਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? नहीं नहीं ऐना नहीं सी मैं कभी इतना नहीं था मैं, लेकिन अपनी एज के मुताबिक मैं काफ़ी मोटा था। आप और गुपलू थे, गुपलू मैंने देखा है। मैं गया था ट्रायल्स में एक दफ़ा, तो मैं बीकन हाउस का एग्ज़ाम था, हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो कदाफ़ी स्टेडियम में अंडर 19 के ट्रायल्स थे। तो माजिद खान साहब उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, वो खुद ट्रायल्स में खड़े हुए थे। तो मैं तो स्कूल की किट के ऊपर ही पैड पहने और मैं ट्रायल्स में चला गया। तो जिन बॉलर्स ने वो उस वक्त मुझे गेंदें कराई, उसमें मोहम्मद आसिफ, राना नवीद थे और बाकी चंद के मुझे नहीं पता वो क्या नाम थे उस वक्त। तो उन सारों ने देखा मोटा सा एक बच्चा है, सब ने मुझे बाउंसर मारे। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। और मैंने बैट से कोई गेंद नहीं खेला, मैं या यूं होके छोड़ा या यूं होके छोड़ा। तो माजिद भाई ने ना मुझे बुलाया पास कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा ये 9th का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है तो मैं बीकन हाउस आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप में बहुत टैलेंट है, जिस तरह आपने बॉल छोड़ा है ये बहुत हाई स्किल्ड लोग इस तरह कर सकते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो उन्होंने कहा आप की फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन है? मैंने कहा नहीं। तो वो कहने लगे अच्छा फिर आपने अपनी अम्मा को जाए कहना है कि मुझे चावल नहीं देने खाने के लिए, मैंने बोतलें नहीं पीनी ਓਏ ਮਰ और ਗਏ। मैं चिकनाहट नहीं खाऊंगा, और आपने क्रिकेट नहीं छोड़नी क्योंकि आप में टैलेंट है आगे खेलने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। यकीन करें मैंने उस दिन से वो सारा कुछ छोड़ दिया था, उस दिन से। ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ मच वेट डिड यू लूज? ये तो मुझे नहीं पता, जब मुझे देखने में सबने कहना शुरू कर दिया कि अब तुम एथलीट लगते हो तो मैंने कहा अब काम हो गया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲ ਲਿਆਈ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 80-90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਓਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ, ਔਰ ਅੱਬੇ को भी 10 ही ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैंने वही बात किया, एक हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने एक दिन ट्वीट किया कि जब हम छोटे थे तो हम संडेज ऐसे गुजारते थे, तो वो उसमें मैच खेल रहे थे। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया उस पर, मैंने कहा जब आप छोटे थे तो जुम्मे की छुट्टी होती थी। तो उनका मुझे फ़ोन आ गया। वो कहने लगे ओए तू की लिखता है। मैं कहा जी ये तो ये इतवार 95 की जुम्मे बात। की छुट्टी तक तो मैं पढ़ रहा था, तो आप किधर इतवार की बिल्कुल, छुट्टी पे आ गए? मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे याद है जुमे की छुट्टी जब चेंज हुई थी ना। मैं ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਫੜਨੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਰ ਚੱਲਨੇ। ਸਾਲਿਆ 150 ਦੇ ਨਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ, 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਗੇਂਦ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਂਡੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਂਡਾ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੱਟ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੌਬਾ। अच्छा मुझे ये बताएं सलमान, आप एक बट हैं, आपके घर तो अभी भी बड़े मज़ेदार खाने बनते होंगे, हाँ जी बिल्कुल। ਹਾਏ। तो कैसे फिर उससे आप कंट्रोल करते हैं और अपना ये जज्बा बरकरार रखते हैं स्पोर्ट्समैन? बस अब मुझे आदत हो गई है, मैं बट नहीं रहा अब मैं ज़हनी तौर पे बट नहीं रहा। एक हो गए।
आज समझ ले शेख हो गए, शादी भी मेरी शेखों में हुई तो शेख बस ही फिर हो गए। कर्म हो गया भाजी क्या बात। अब भरजाई ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਵੇ देखिए पसंद तो बंदे को वही चीज़ें होती हैं जो इसमें टेस्ट हो। ऑब्वियसली उसमें पाए भी होंगे, उसमें अच्छा हलवा बना होगा। मैं तो खीर के साथ नान खा जाता जाग रहे बट जाग रहे ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ बाकी बट्टों की आवाज आ रही है। कश्मीरी तो फिर ऐसी चीज़ें ही खाते अरे, हैं ना, उनको नान तो नाल बहाना खीर। चाहिए। वो तो हजम करने के लिए भी कुछ खाते हैं ऊपर से, बजाय के चल के फिर लें। वो कहते हैं तू तो है खा लो तो हजम हो जाएगा। खत्म हो जाए ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਟ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਟ ਨੇ ਨਾ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ये जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है, आगे आने वाले बट इससे भी पतले होंगे। अच्छा वैसे बट्टों में बड़ा कॉमन मुझे लगता है ये एक फैक्टर है कि जो बट अपने आप को फिर मेंटेन करने पे आते हैं ना, वो बड़ा ही कमाल मेंटेन करते हैं। अब हमारी एमपीए साहिबा है ना परवेज बट, वो भी देखिए किस तरह उन्होंने अपने आप को सही फिट रखा हुआ है। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ अच्छा ठीक है। 100 150 तो क्रिकेट दी नहीं पूछ रहे आपको पता हम लोग भी इधर मैच करवा रहे हैं बट साहब जिस दिन इंडिया पाकिस्तान को हरेगा ना, इंडिया पाकिस्तान को हरेगा इंशाल्लाह। ਹਾਏ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਮਟ ਵਿਕਟ उससे दिन ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਲ ਐਲਈਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, अंदाजा है तुम्हें इंडियन क्रिकेट टीम का? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। अस्सी हार देखिए बात छूटती नहीं है ज्यादा देर, उसके ਅਸੀਂ अंदर से ਉਹਨਾਂ- निकल ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਾ खेलिया। अच्छा वन प्लेयर या वन क्रिकेटर जो आपको बहुत फियर्स लगे मैदान में, जिसके अगेंस्ट आप खेलना जरा थोड़ा डरेंगे? वो हमारी टीम में था शोएब अख्तर। ਵਾਹ वो शुक्र है हमारी टीम में था। तौबा तौबा वो तो है मैं इस बारे अल्लाह में तो वास्ते की विराट ने लड़ाई भी थी। कहा हुआ है। हाँ, विराट गेंद has रोक said- लिया है, अच्छा रोक लिया है, अच्छा हूं रोक। ਹਾਏ ਹਾਏ अगर आपने उसकी स्पीड उनकी इतनी थी कि आपने उनको करेक्ट रोका तो गेंद तेज लगाता, कहता शॉट मारी है उन मैं तन दासना। ਓਏ ਹੋਏ बंदा कल में ही पढ़ रहा होता कि अभी एक यहाँ से गुजरी, एक यहाँ से गुजरी। भाई बड़ा ही दूस क्या बात है वैसे वाकई शोएब की बात ही और है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੌਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਡੌਲਾ ਹੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗਿਓਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆ, ਹਾਏ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਸਮ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? तुम्हारा हर किस्म की फजूल चीज में ऑलरेडी नाम है, तुम ये बस मतलब? और कोई काम ना करो, तुम्हारी मेहरबानी। ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ में ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ? हर 2 नंबरी में तुम्हारा नाम है। ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹਰ ਦੋ नंबर। नाजरीन ये था आज का महकमा मुखालियात, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।